हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे नो योर बॉडी मतलब अपने शरीर को जानो। बॉडी शरीर, नो मतलब जानना या पता होना, जानना या पता होना, करना या पता होना। और योर मतलब आपका या आपकी या तुम्हारा या तुम्हारी। ठीक है, सो हमें अपने शरीर को जानना है। Our body has many parts. हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं। All parts are special और हर एक पार्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है। Read the following fact to learn how special they are. रीड करो फॉलोइंग फैक्ट्स कि कैसे तुम्हारी बॉडी के पार्ट स्पेशल है, अनोखे हैं। ठीक है। The brain keep working even when you are sleeping. जब आप सो रहे होते हो तब भी आपका जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो काम करते रहता है। मतलब हम तो सो रहे हैं लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो नहीं सोता। We have two eyes but we see one picture. हमारे पास दो आंखें हैं बट हम एक ही पिक्चर देखते हैं। ऐसा नहीं कि एक आंख में अलग पिक्चर देखेंगे, एक आंख में अलग पिक्चर देखेंगे, नहीं, हर एक चीज की हम एक ही पिक्चर देखते हैं। There are millions of bacteria on our skin, but most of them are harmless. हमारे स्किन पर, हमारे त्वचा पर मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, बट उनमें से ज़्यादातर कैसे होते हैं? हार्मलेस होते हैं, मतलब वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। Our nose can remember 50,000 different scents and smells. हमारी जो नोज है, हमारी जो नाक है, वो 50,000 अलग अलग सेंट्स, स्मेल को याद रख सकती है। Babies have around 300 bones. जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें अराउंड 300 बोन्स होती है उनकी बॉडी में। जैसे जैसे एज दे ग्रोन अप द बोन फ्यूज टुगेदर, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं जो बोन है वो एक साथ में फ्यूज होती है। ग्रोन अप हैव फीवर बोन्स देन बेबीज। जो ग्रोन अप मतलब जो बड़े व्यक्ति या जैसे जैसे बेबीज ग्रो करते हैं वैसे वैसे उनमें जो बोन्स है वो कम होने लगती है और फिर एट द एंड जो टोटल बोन काउंट होता है वो कितना होता है? 206। तो जब छोटे होते हैं तो हमारे शरीर में जो हड्डी होती है वो 300 होती है, और जब हम बड़े हो रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में जो हड्डियां है वो कितनी होती है? 206। द बॉडी रिपेयर इटसेल्फ, जो बॉडी है वो खुद को रिपेयर करती है। इफ द स्किन इज कट और इंजर्ड ब्लड स्टार्ट फ्लोइंग, जब हमारी स्किन कटती है या किसी भी तरीके से इंजर्ड हो जाती है तो ब्लड क्या होता है? फ्लो करना स्टार्ट होता है। आफ्टर अ लिटिल वाइल इट्स क्लॉट, फिर थोड़ी, जब भी हमें लगता है तो कैसे ब्लड निकलता है और फिर थोड़ी देर में वहां पे थपका मतलब गड़ा टाइप हो जाता है ना। A scab form on the cut, एक क्लॉट बन जाता है। After a few days the scab falls off, और धीरे धीरे जो स्कैब है, जो वहाँ पे स्किन के ऊपर ब्लैक कलर की परत जो लगी हुई है वो कैसी हो जाती है? निकल जाती है और वहाँ पे एक न्यू स्किन फॉर्म होती है। So the body repair itself if the skin is cut or injured. Blood starts flowing. After a little while it closes. A scab forms on the cut. After a few days, the scab falls off. There is new skin under the scab. The air from our sneeze can travel at a speed of about 160 km per hour. जब हम स्नीज करते हैं तो जो एयर होती है हमारे स्नीज की वजह से 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करने लगती है। When we cough, the air from our cough travel at about 95 km per hour. और जब हम खांसते हैं तो जो एयर निकलती है खांसने के द्वारा वो ट्रैवल करती है 95 किलोमीटर पर आवर। So the air from our sneeze can travel at a speed of about 160 km per hour. When we cough, the air from our cough travel at about 95 km per hour. A broken bone grow again and repair itself. जो टूटी हुई हड्डी रहती है
वो फिर से ग्रो करती है और खुद को रिपेयर करती है। डॉक्टर जो है वो प्लास्टर कास्ट का यूज करते हैं ताकि जो बोन है वो प्रॉपरली क्या हो, ग्रो हो। नाउ लिसन केयरफुली, रीड एंड रिमेंबर। आवर बॉडी इज सो वंडरफुल। हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा वंडरफुल है। हमें अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। रेगुलर टाइम पे हमें खाना खाना चाहिए। हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए ताकि हमारी बॉडी अच्छी रहे, हेल्दी रहे। हमें हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। वी शुड ड्रिंक इनफ वाटर। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी शुड गेट इनफ स्लीप। हमें जितनी नींद की आवश्यकता है उतनी नींद लेनी चाहिए। हमें हमारी बॉडी को और हेयर्स को क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड कट आवर नेल्स रेगुलरली। हमें हमारे नाखूनों को रोज काटना चाहिए। वी शुड कवर आवर माउथ व्हेन वी कफ और स्नीज। जब भी हम खांसते हैं या जब भी हमें छींक आती है तो हमें हमारे जो माउथ है उसे कवर करना चाहिए। और हमें जो क्लॉथ्स है रोज धोए हुए साफ सुथरे ही पहनने चाहिए ताकि हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे होता है हमारा लेसन कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है, और कमेंट करो ताकि हमें पता चले कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, हमें कोई इम्प्रूवमेंट करनी है या नहीं, या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो हम आपको समझाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।